इन दिनों हमारे सभी महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन इंटरनेट पर हो रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ती कनेक्टिविटी जहां हमारे जीवन को बहुत आसान बना रही है, वहीं इसके खतरे भी बढ़ रहे हैं कि हमारी व्यक्तिगत जानकारी को कोई हैकर या साइबर क्रिमिनल चुरा ना ले। हैकर्स के पास अब बहुत से रास्ते हैं जिससे वह हमारी जानकारी चुराकर उनका दुरुपयोग कर सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे 6 तरीके बताएंगे जिससे आपका डेटा चुराया जा सकता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इनसे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु त्रिपाठी और स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन में। फिशिंग दरअसल एक फ्रॉड ईमेल है जिसकी मदद से आपके डेटा मांगे जाते हैं। यह देखने में बिल्कुल असली जैसा लगता है। हैकर फिशिंग ईमेल के जरिए आपको यह भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह आपके फ़ायदे के लिए बैंक अकाउंट की जानकारियाँ या अन्य आंकड़े मांग रहा है। मसलन आपके बैंक की तरफ से एक ईमेल आता है जिसमें कहा जाता है कि आपका डेबिट कार्ड रद्द हो गया है और कार्ड नंबर या आधार नंबर बताने पर ही आपको नया कार्ड जारी किया जाएगा। आपको लग सकता है कि बैंक ने यह जानकारी आपसे मांगी है, लेकिन यह हैकर हो सकता है। कैसे चोरी होती है जानकारी? फिशिंग ईमेल में एक लिंक होता है जिस पर आपको क्लिक कर नकली वेब पेज पर ले जाया जाता है। अगर आप उनके झांसे में आ गए तो आप वहां अपने अकाउंट की जानकारी दर्ज कर देते हैं और यह हैकर के सर्वर में चला जाता है। इसके बाद हैकर इन जानकारियों को इस्तेमाल कर आपके बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड से रकम उड़ा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि आपको ईमेल में एक अटैचमेंट भेजा जाता है जिसे डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करते हैं और खोलते हैं, आपके सिस्टम में एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। यह आपके डिवाइस और आंकड़ों को हैकर तक पहुंचा देता है, जिससे वह आपके खाते को एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों, हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? डोमेन नाम या ईमेल एड्रेस में स्पेलिंग की गलतियों पर ध्यान दें। साइबर क्रिमिनल आमतौर पर उस तरह का ईमेल यूज़ करते हैं जो नामी कंपनियों का हो, बस वे उसमें थोड़ा सा हेरफेर कर देते हैं जिससे कि वह वास्तविक लगे। किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। अगर कोई संदिग्ध ईमेल दिखे तो उस पर क्लिक ना करें। साइबर क्रिमिनल्स आमतौर पर आपको सुरक्षा के खतरे की धमकी देते हैं। ऐसे झांसों में ना आए, स्थिति पर अपना दिमाग लगाएं और उस प्रकार से निर्णय लें। मालवेयर क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है जो किसी सिस्टम की जानकारी या डेटा को चोरी के लिए बनाया जाता है। यह प्रोग्राम संवेदनशील आंकड़े चुराने, उसे डिलीट कर देने, सिस्टम के काम करने का तरीका बदल देने और सिस्टम पर काम करने वाले व्यक्ति पर नज़र रखने जैसी एक्टिविटी करता है। आपके सिस्टम में यह प्रोग्राम कई तरीके से इंस्टॉल हो सकता है। कोई आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या पायरेटेड ओएस, अनजाने लिंक पर क्लिक करने या नकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की वजह से ये मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है। टोटल 4 प्रकार के मालवेयर होते हैं: वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, कीलॉन्गर। तो कैसे रहें सुरक्षित? अच्छी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। कोई नकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, इनके ज़रिए मालवेयर आपके सिस्टम में आ सकता है। एंटीवायरस के नकली पॉपअप पर कभी क्लिक ना करें। अपने सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। पायरेटेड ऐप या सॉफ्टवेयर से हमेशा बचें, इनमें मैलवेयर हो सकता है। मोबाइल ऐप्स, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर मौजूद सभी ऐप सुरक्षित नहीं होते। एक तो ये ऐप आपसे मोबाइल के सभी डेटा तक पहुंच की परमिशन मांगते हैं, जिससे हैकर आपकी सारी जानकारी चुरा सकता है, और दूसरे मैसेज या मीडिया फाइल्स तक पहुंच होने से यह आपकी प्राइवेट जानकारी भी सार्वजनिक कर सकता है। यह सभी अनुमति किसी एप्लीकेशन को ना देने का प्रयास करें। अकाउंट एक्सेस, इससे आपके प्राइवेट आंकड़े सुरक्षित रहेंगे। इनमें ईमेल और कॉन्टैक्ट लिस्ट शामिल हैं। एसएमएस की इजाज़त, यह प्रीमियम रेट वाले नंबर पर एसएमएस भेजने से रोकेगा और मोबाइल में आपका बैलेंस बना रहेगा। माइक्रोफोन तक पहुंच, इससे आपकी बातचीत रिकॉर्ड की जा सकती है। डिवाइस एडमिन परमिशन, इससे हैकर दूर बैठे भी आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। वह आपके कामकाज पर नज़र रखने और सभी आंकड़े उड़ा देने जैसा हरकत भी कर सकता है। कॉन्टैक्ट्स, हैकर इसकी चोरी कर आपके जानने वाले को तंग कर सकता है या यह आंकड़े बेच सकता है। कैसे बचें? किसी ऐप को डाउनलोड करने से पहले परमिशन चेक करें। उसकी समीक्षा और रेटिंग पर ध्यान दें। 50,000 से कम डाउनलोड वाले ऐप ना इंस्टॉल करें। थर्ड पार्टी ऐप स्टोर पर ऐप ना लें। पायरेटेड या क्रैक ऐप डाउनलोड ना करें। स्मिशिंग, क्या है स्मिशिंग? यह भी फिशिंग का ही एक तरीका है जिसमें आप फ़ोन या एसएमएस पर किसी को व्यक्तिगत जानकारी दे देते हैं। यह ऑनलाइन सिक्योरिटी के मामले में नया खतरा बनकर उभर रहा है।
कैसी होती है चोरी? सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग कर कोई व्यक्ति आपके व्यक्तिगत जानकारी आपसे मांगता है और आप उसे दे देते हैं। इसमें आपके भरोसे को इस्तेमाल कर आपसे जानकारी ली जाती है। अटैक करने वाला आपसे ऑनलाइन पासवर्ड से लेकर बैंक अकाउंट डिटेल या OTP या CVV तक कुछ भी मांग सकता है। एक बार डेटा मिल जाने के बाद वह कई तरीके से आपकी जानकारी को यूज़ कर सकता है। कई बार यह मैसेज छोटे से लिंक में भी आते हैं जिस पर क्लिक करने पर आपको ज़रूरी जानकारी वहां देनी होती है। इससे सुरक्षित कैसे रहें? फ़ोन कॉल या SMS पर अपनी प्राइवेट जानकारी किसी को ना दें। किसी मैसेज पर आए लिंक पर क्लिक करने से पहले अच्छी तरह से चेक करें। अगर किसी जानकार के नंबर से डेटा मांगने का संदेश आया तो उन्हें फ़ोन कर बात करें और पूछें कि जानकारी क्यों चाहिए। सुरक्षा से जुड़े फिजिकल खतरे। आपका लैपटॉप, हार्ड डिस्क या मोबाइल लेकर उससे प्राइवेट जानकारी चुरा लेना दरअसल इस तरह के खतरे में आता है। यह तकनीकी खतरों की तुलना में कम महत्व वाला खतरा माना जाता है। यह चोरी किए गए डिवाइस से डेटा निकालकर उसका इस्तेमाल करने का मामला है। यह आपके घर या दफ्तर कहीं भी हो सकता है। कैसे बचे इस खतरे से? आपकी जानकारी संभाल कर रखें। अगर कंप्यूटर या स्मार्टफोन में इस तरह की जानकारी है तो उसे पासवर्ड या पैटर्न से सुरक्षित करें। पासवर्ड लिख कर रखने की आदत ना डालें। सिस्टम को शटडाउन करने या बैंकिंग साइट से लॉगआउट करने के बाद ही बाहर आएं। फ़ोन को लॉक करें। अगर आपका डिवाइस खो जाता है तो उस स्थिति में आप आंकड़ों को घर बैठे मिटा सकें ऐसी व्यवस्था रखें। असुरक्षित नेटवर्क। पब्लिक वाईफाई यूज़ करने वाले ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी हैकर आसानी से चुरा सकते हैं। जिस जानकारी को हैकर चुराने का प्रयास करते हैं उनमें क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड, चैट मैसेज, ईमेल ID, पैन नंबर, आधार नंबर सहित अन्य जानकारी शामिल है। इसे सामान्य भाषा में आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। अपनी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए आप इन जगहों से शॉपिंग या नेट बैंकिंग जैसी एक्टिविटी बिल्कुल ना करें। कैसे रहें सुरक्षित? ओपन नेटवर्क से पैसों के ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना करें। घर के वाईफाई को सिक्योर बनाएं और पासवर्ड कठिन रखें। आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है। सावधान रहें और हर समय चौकसी बरतें। कोई हैकर हर वक्त आपके डेटा पर नज़र गड़ाए हुए है, जिससे सिर्फ सतर्कता ही बचाव है। इस सूत्र को हमेशा याद रखें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, ये थी कुछ 6 तरीके जिनसे आपका डेटा चुराया जा सकता है और जिनसे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर बताए गए प्रिकॉशंस आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका डेटा भी चोरी किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।